एक छोटे से गांव में दरिया के किनारे एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था सलमा। सलमा निहायत मेहनती और साबिर थी। उसके ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे, बस एक छोटा सा घर और मोहब्बत भरी जिंदगी। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जिसका नाम था रफ़ीक, एक निकमा, सुस्त और खुद गर्ज इंसान। शादी के बाद सलमा को जल्द ही हकीकत का अंदाज़ा हो गया। रफ़ीक दिन भर घर में पड़ा रहता, ना काम करता ना फिक्र करता। और सलमा, वो सुबह सवेरे उठती, एक पुराना सा टोकरा उठाती और दरिया की तरफ निकल जाती। ठंडी हवा, गहरा पानी और ख़तरा, मगर वो सब बर्दाश्त करती। वो पानी में उतरकर मछलियाँ पकड़ती, हाथ जख्मी हो जाते, कपड़े भीग जाते, मगर वो हार नहीं मानती। शाम को वो मछलियाँ रफ़ीक को देती, ये ले जाओ, बीच आओ ताकि घर चल सके। मगर रफ़ीक, वो बाजार जाकर आधी कमाई खुद पर उड़ा देता। वक्त गुजरता गया। एक दिन सलमा को एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, शायद अब रफ़ीक बदल जाएगा। उसने खुशी से रफ़ीक को बताया, मगर उसके जवाब ने उसका दिल तोड़ दिया। मुझे बेटी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए, रफ़ीक ने सख्त लहजे में कहा। सलमा खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। महीने गुजरते गए। सलमा इसी हालत में भी दरिया जाती रही, भारी पेट के साथ पानी में उतरती। हर कदम पर खतरा था, मगर वो मजबूर थी। एक रात शदीद दर्द शुरू हुआ। बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था, और इसी हालत में एक नन्ही सी जान ने जन्म लिया, एक बेटी। सलमा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के भी और खौफ के भी। जब रफ़ीक को पता चला, वो गुस्से से आग बगोला हो गया। मैंने कहा था, मुझे बेटी नहीं चाहिए, वो चलाया। उस दिन उसने ना बेटी को देखा, ना उसको कबूल किया। वक्त गुजरता गया। सलमा अपनी बेटी के साथ और ज्यादा मेहनत करने लगी। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जीती थी। बेटी बड़ी होने लगी। उसका नाम था आयशा। वो निहायत प्यारी, समझदार और माँ की तरह मेहनती थी। एक दिन आयशा ने अपनी माँ के जख्मी हाथ देखे। अम्मी, आप ये सर क्यों करती हैं? सलमा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम मेरी ताकत हो। एक दिन रफ़ीक बीमार पड़ गया। अब वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता था। वही सलमा जिसे वो नज़रअंदाज करता था, उसी ने उसकी खिदमत की। उसी बेटी ने जिसे वो नहीं चाहता था, उसे पानी पिलाया, उसका ख्याल रखा। रफ़ीक की आंखें खुलने लगें। उसने पहली बार अपनी बेटी को गौर से देखा। उसकी मासूमियत, उसकी मोहब्बत, उसका दिल पिघल गया। मुझे माफ़ कर दो, उसने रोते हुए कहा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रफ़ीक ने काम शुरू किया, सलमा को दरिया जाने से रोक दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वही बेटी जिसे वो नहीं चाहता था, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई।